हाफ ही हो गया, एक तरह से हाफ प्राइस हो गया। आपको एक ओनरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, या इतने किलोमीटर चलने से क्या हो रहा है। हमें तो प्राइस का अब 6 लाख में आप लेने जाओगे, आपको क्या मिलेगा। आप लोग जो 3-4 साल गाड़ी चलाकर बेच देते हैं ना, तो ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाते हैं। देखो गाड़ी खुद बोलती है मैं क्या हूँ, तो मुझे सर्विस सेंटर पे भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से डीलर्स बोलते थे या किसी ने बोलते, मेरे को लगता था यार अच्छी होगी यार। कई बार तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता था कि यार जेन्युइनली होगी यार, कुछ बोल रहा है। जब गया तो यार पूरा मूड ऑफ हो जाता था कि यार क्या दिखा रहा है यार। टूटी ऑयल डालने से स्मोक वगैरह नहीं आता था। कहने का मतलब है ये गाड़ी को खरीदते हैं और पूरा निचोड़ते हैं, पूरा पैसा वसूलते हैं जितना लगाया है। और ये काफी अच्छी बात है और ये समझदारी वाली बात भी है, क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आप फ्रेम में देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की सियाज एज अ यूज्ड कार ली है। गाड़ी के ओनर भी आज हमारे साथ है, उनके फ्रेंड भी हमारे साथ है, अविनाश जी और विशांत जी। इन्होंने एज अ यूज्ड कार ली है, कितने की ली है और क्या क्या इन्होंने देखा था गाड़ी खरीदते वक्त, वो तो पता चलेगा ही आपको। और साथ के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। अविनाश जी गाड़ी के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, अच्छी खासी नॉलेज है। एक एक सेंसर खोल के इन्होंने और थ्रोटल बॉडी वगैरह खुद अपने हाथों से इसका जो है क्लीन वगैरह करके गाड़ी को इतना परफेक्ट बना दिया है कि इसको चलाने में इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आती और ऐसी चलती है कि बिल्कुल नई जैसी। और ये गाड़ी चली हुई है 1 लाख किलोमीटर। तो विशांत जी एक बात बताइए मुझे सबसे पहले कि 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी लेने में डर लगता है इंसान सर को। बिल्कुल। आपको नहीं लगा? सर बिल्कुल डर लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स 91,000 चली हुई, कितना काम होगा गाड़ी में, सस्पेंशन, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट वही है कि कॉन्फिडेंट मेरा फ्रेंड जो गया था देखने के लिए, अच्छा। तो इसको सारी नॉलेज है, एवरी सिंगल थिंग की गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम। जब इसने गाड़ी चलाई तो इसने ये बोला कि बस गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, आज कैसे भी ले ली है, ये बस डील करनी है किसी भी तरीके से। तो सस्पेंशन वगैरह सब कुछ इसने उस वहीं पे चेक कर लिए थे, इंजन में भी चेक कर लिए थे। कह रहा है बिल्कुल ठीक है, हम बाकी जो भी जैसे मेरे को बहुत ही 100% परफेक्ट गाड़ी पसंद है, तो कह रहा है कि बाकी थोड़ा बहुत काम करा के हम ठीक कर लेंगे। जो उसने बिल्कुल बखूबी आपने देखा कि इसने सेंसर साफ कर दिए। और जैसे आपको बताते ये जैसे ये बिडिंग है राइट, तो ये सर यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसने ये बिडिंग खुद खोली है और फिर क्लीनिंग करी है। इसकी वीडियोस है हमारे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये पूरी यहाँ से रस्टिंग के लिए हटा दिया। ये जो ब्लैक पोर्शन होता है इसके अंदर पत्ते फंस जाते हैं, तो पत्ते सारे निकाले, सारा सब कुछ गंक जितना भी सब कुछ था वो साफ किया। और रस्टिंग वगैरह के जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते थे आगे फ्यूचर में, वो सारे उसने रिमूव कर दिए। आपने ली कितने की थी? सर ये मैंने ली थी 6,30,000 की, इंक्लूडिंग जो चार्जेस होते हैं, फाइलिंग चार्जेस और ओनरशिप चेंजेस चार्जेस जो होते हैं उसके साथ में। अविनाश जी से पूछूंगा 6.3 में क्या ये डील सही थी? 91,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी की थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट कंडीशन के हिसाब से ठीक है। इस बजट में लोग होंडा सिटी भी देखते हैं, पुरानी वरना भी देखते हैं, और साथ के साथ होंडा सिटी का डीजल इंजन भी आ जाता है, वरना का भी डीजल आ जाता है, जो कि चलाने में बहुत ही मस्त है। आपको पता ही होगा 1.6 डीजल। तो सियाज पे ही क्यों मन बनाया आप? एक तो मारुति का थोड़ा हमारे रंगों में थोड़ा मारुति भी लगा हुआ है। एंड बेसिकली इसमें लेग रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, उन सब से कंपैरिजन किया हमने। और बाकी ऐसा नहीं है, होंडा की गाड़ियाँ भी बहुत पावरफुल हैं इसके कंपैरिजन। बस एक ट्रस्ट की बात है, एक मारुति पे ट्रस्ट है। कंडीशन के ऊपर भी था, कंडीशन हमें अच्छी लगी। डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स था कि हमें सियाज लेनी है। ठीक है, सोच रखा था, बट ऑप्शन मिलता ऑप्शन तो जरूर लेते। ये है कि यूज्ड कार अगर आपको जो अच्छी कंडीशन में मिले उसी को प्रेफर करना। ये नहीं कि आपको होंडा सिटी लेनी है और वो खराब कंडीशन में मिल रही हो, तो वो डिसीजन आपका गलत रहेगा। आप कह रहे थे जैसे 1 लाख किलोमीटर चल गई है जैसे, तो मैं जब देख रहा था मैंने किलोमीटर नहीं देखे इसके। अच्छा। मैं गाड़ी देखी, कंडीशन गाड़ी की। जब गाड़ी कंडीशन चलाने में उससे अगर ओके लग रही है, कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ ये 2 लाख किलोमीटर भी चली हो, कोई इशू नहीं। अगर इंजन सही है तो क्या प्रॉब्लम है? इसने देखी भी नहीं थी, मैंने बोला ओके है, तो कह रहा बस मैं पेमेंट लेके आ रहा हूँ। डीलर से लेने में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर आपके पास पुरानी गाड़ी हो या फिर नई गाड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुरानी गाड़ी में गंदी स्मेल होती है और नई गाड़ी में जो प्लास्टिक की स्मेल होती है ना, उससे काफी फर्क पड़ता है। और इस फेस्टिव सीजन में आप में से कई लोग गाड़ी खरीद रहेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वॉल्व 1 का मस्क जरूर ट्राई करना। अमेजोन में ये बेस्ट सेलर है और साथ के साथ काफी लोग इसको रिपीट भी कर रहे हैं। इसको आप अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो आपकी गाड़ी का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कुछ अलग सा फील करेंगे आप अपनी गाड़ी में इस फेस्टिवल सीजन में। अभी अमेजोन पे स्पेशल डील भी चल रही है, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप ट्राई जरूर करना।
वही बताएंगे। डीलर का जरूरी नहीं है कि डीलर के पास बेकार ही गाड़ी होती है। आप गाड़ी जाके देखो, डीलर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी क्या सोच है, वो किस तरीके से मार्केट में रखना चाहता है। तो वही चीज़ है। अब इस जिससे ली थी मैंने, उसके पास मैंने देखी और भी गाड़ियाँ, तो उसके पास मोस्टली बहुत अच्छी कंडीशन मेंटेन्ड कार थी, कोई वैसे नहीं थी कि रिपेयर्ड या वैसे करी हुई, पूरी जेन्युइन उसके पास ज़्यादातर गाड़ियाँ थी। उनमें से सबसे अच्छी मेरे को ये लगी थी। एक इसके साथ में एक होंडा सिटी थी, उसमें सनरूफ था प्लस ऑटोमेटिक थी, बस वो मिस कर दिया कि इसमें ऑलरेडी वो बुक हो चुकी थी, उसका एडवांस आ चुका था। नहीं अदरवाइज हमने शायद सोच लिया वो था ले इसको लेते हम ड्रॉप करके वही प्लान बनाएंगे। आप जैसे बता रहे हैं कि मारुति रगों में है, इससे पहले भी मारुति ओन करते थे सर जेन थी मेरे पास, जेन को हमने 20 साल चलाया। अच्छा। जेन 98 मॉडल थी। 98 मॉडल जो उस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि लोगों के पास गाड़ी होती थी तो जेन को अलग ही मानते थे, क्योंकि छोटी गाड़ी होने के बाद उसके अंदर इतना लेग रूम था। लेट के चलाने में सर सबसे ज्यादा मजा उसी वो जेन को आता था। और जेन के बाद सर मेरी फर्स्ट कार जो थी, जो मैंने खुद अपने पैसे से खरीदी थी, वो थी रिट्स। रिट्स ZXi मॉडल था। अगेन इसकी फैमिली मेंबर की ही कार थी। तो हमने ली गाड़ी, वो भी बहुत अच्छी चली सर। CNG लगी हुई थी, जेन में भी CNG थी। ये जो हमारी रेड्स थी, इसमें भी CNG लगी हुई थी। वो भी 1 लाख कुछ चली हुई थी किलोमीटर, शायद 90 चली हुई थी वो भी। और हमने उसको शायद 1,30,000 या 1,40,000 चला के फिर उसको सेल करा। और हमने ली थी 1,65,000 रुपीज़ की बस। और उसमें वो बाद में 1 लाख रुपए वापस देके, जो उसमें मैंने रोल ओवर करके यूज़ कर लिया। कहने का मतलब है ये गाड़ी को खरीदते हैं और पूरा निचोड़ते हैं, पूरा पैसा वसूलते हैं जितना लगाया है। और ये काफी अच्छी बात है और ये समझदारी वाली बात भी है, क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है। एग्जैक्टली सर, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मारुति पे भरोसा इसलिए भी है क्योंकि आपका पास्ट काफी अच्छा रहा है। पास्ट काफी अच्छा रहा है। और सर CNG के साथ कंपैटिबिलिटी, क्योंकि रेड्स मैंने चलाई, राइट, तो रेड्स की एवरेज 300 किलोमीटर में चला लेता था उसको। अच्छा, CNG भरवाने का एक टैंक में मेरी बहुत अच्छी एवरेज में निकालता था उस गाड़ी से। वो गाड़ी ने कहीं धोखा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया गाड़ी को। लेकिन सेट करना जो मेरे हिसाब से वो सब उसका काम है। अच्छा। सब उसने करा है। तो गाड़ी जैसे आई तो टूटी ऑयल आपको पता होगा, राइट, गाड़ी में CNG गाड़ी चली हुई है तो सूखा काफी चली होती है, तो उसमें टूटी ऑयल डालना बहुत जरूरी होता है। टूटी ऑयल हमने इतना डाला है उसके अंदर, इतना डाला है कि वो गाड़ी की चाल ही चेंज हो गई। उसके बाद इंजन बिल्कुल चेंज हो, इंजन में वाइब्रेशन रहती थी, सब कुछ रहता था। थोड़ी सी एवरेज कम थी पहले शुरुआत में होती थी, वो उसके बाद वो सब चली गई। आज भी वो गाड़ी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सिर्फ एक प्रॉब्लम आई थी जो आई बिलीव वो वेयर एंड टेयर में काउंट हो सकती है, जो कि कोयले, वो भी 2 कोयले खराब हो गई थी। अच्छा, टूटी ऑयल डालने से स्मोक वगैरह नहीं आता था? अब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। फुल टैंक के अंदर आप 200 ग्राम डालते हो तो इतना कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा नहीं, 1 ढक्कन 2 ढक्कन डाल देते थे हम और चलाते थे। हम मनाली लेके गए, कहीं पे भी गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी। लेकिन वो सेट करना बहुत जरूरी था गाड़ी को, उसके सारे पाइपें चेंज करना, उसमें जो क्या नाम है, इंजन ऑयल हमने चेंज करवाया था, हमने वो चेंज कराया था, क्या नाम है, उसकी इंजन ट्यूनिंग करवाई थी। दूसरी चीज हमने कूलेंट का रेडिएटर, आप यकीन नहीं करोगे, वो घर ले गया, कह रहा है यार इसको क्लीन करना है। आपको पता है ब्लॉकेज हो ही जाती है और लोग वो पानी पे चली हुई थी काफी ज्यादा। अच्छा। तो थोड़ा रस्टिंग वस्टिंग थी उसके अंदर, तो वो अपने घर ले गया वॉशरूम के अंदर, कह रहा है पूरा अच्छे से धो के, पूरी टंकी उनके खोल के अच्छे से पूरा साफ करके, फिर 3 बार उसने फ्लश किया पूरा सिस्टम, तब जाके उसमें कूलेंट डाला उसने। आपकी वर्कशॉप थी या ऐसी शौक है? शौक है पैशन है थोड़ा गाड़ियों को लेके, तो ऐसे ही सर इतना कोई भी नहीं करता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब मेरे लिए, मैंने कार ली है, बट एज अ फ्रेंड इतना करना बहुत बड़ी बात होती है सर। और इसने क्या है कि अपनी गाड़ी समझ के ही वो समझ के चलाता था। काफी अच्छी बात है। अब इसको चलाते चलाते बात करते हैं, क्योंकि गाड़ी चल कैसी रही है वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि तारीफ तो उन्होंने बहुत ज्यादा की। चला कर देखते हैं। नहीं सर, वर्थ इट डेफिनेटली। तो ये सियाज का ZXi वेरिएंट है। ये मुझे बता रहे थे कि इसमें CNG लगाने का भी प्लान है इनका, लेकिन MID में मैं देख पा रहा हूँ 18.3 किलोमीटर पर लीटर, जो कि काफी अच्छा खासा एवरेज है इस इंजन के हिसाब से और इस साइज की गाड़ी के हिसाब से। एक्चुअली मारुति की गाड़ी लेने का प्लान इसलिए था कि CNG बहुत ज़्यादा कंपैटिबल रहती है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। और आपने कई गाड़ियों में देखा होगा कि चेक इंजन लाइट भी जली रहती है CNG लगवाने के बाद भी। बट हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ आई आज तक कभी चेक इंजन लाइट उनमें जली नहीं, जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट हमने जैसे भी करवाई है और जिस पर्सन से कराई है। प्लान था जब गाड़ी ली थी CNG लगवाने का, क्योंकि पेट्रोल के आपके प्राइसेस उस टाइम पे 107 108 थे और फीजिबल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन फिर जब हमने कॉस्टिंग देखी कि CNG लगवाने की कितनी हो रही है, तो CNG लगवाने की कॉस्टिंग ही अराउंड 50-60,000 रुपीज़ मांग रहे थे।
प्लस सीएनजी की कॉस्ट सरकार ने धीरे धीरे बढ़ा दी। तो फिर मैंने कहा कि यार वो इतना अमाउंट अगर मैं पे कर रहा हूँ 50,000 अप फ्रंट और उसको रिकवर करने में मेरे को कितना टाइम लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई थॉट अभी ऐसे ही चला लेते हैं, जैसे भी पेट्रोल पे चलाते हैं। थोड़े प्राइसेस अगर कम होंगे तो देख लेंगे, क्योंकि रेट्स जब थी तब प्राइसेस बहुत डिफरेंट थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो सर वो बिल्कुल पैसा वसूल कर देती थी। अच्छा, मारुति की गाड़ियों में ओवर द टाइम हाँ जी, रैटलिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है ना? इसमें कुछ है? अभी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वेल ड्रिवन है ये गाड़ी, तो उससे नहीं है। बाकी आपकी ड्राइव के ऊपर बहुत मैटर करता है, आप कैसे रेगुलर ड्राइव करते हैं। आप अगर रफ यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली रेटलिंग साउंड या XYZ जो भी वेरिएंट है वो ज़्यादा होते हैं। कोई भी गाड़ी होगी मेरे हिसाब से सब में आएगी, बट मारुति में थोड़ा जल्दी आ जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस डीलर से आपने खरीदी थी गाड़ी, उसने आपको बताया था कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या बोल दिया था कि देख लो अपने हिसाब से जैसी भी है? नहीं, उसने खुद ने बोला था, आप भैया देखो गाड़ी आपको खुद को पसंद आएगी, जैसे आपकी चॉइस मुझे लग रही है। तो मैंने गाड़ी देखी भी थी, तो मैं समझ आ गई थी गाड़ी की कैसी कंडीशन है, उस हिसाब से फिर ली थी गाड़ी। अच्छा, ऐसा ईमानदार डीलर का नाम मुझे भी बताना अभी। ठीक है, बिल्कुल सर, आप यहाँ शेयर करें। वैसे ये लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने चलाई थी गाड़ी, ये लोग बता रहे थे कि स्टीयरिंग में हल्का सा प्ले है, सस्पेंशन का काम भी होने वाला है, बट अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आप इस चीज को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि महसूस ही नहीं हो रहा है। ये टाइम से पहले ही इनको पता चल जाता है, ऐसी इनकी ऑब्जर्वेशन है। वही सर, आपकी SX4 वाली आपने वीडियो, आपको पता होगा, वो जो थे उनसे हम काफी इंस्पायर हुए। बात यहाँ पर ये है, गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। 4 लोग हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट जो है फुली लोडेड है गाड़ी। उसके बावजूद भी इंजन की परफॉर्मेंस में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत प्यारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नई जैसी चल रही है। आपने 9,000 के आसपास चला दी है, कैसा है एक्सपीरियंस गाड़ी का? सर गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसने कोई भी कहीं पे भी परेशानी कहीं कुछ नहीं करी। इसको मैंने हिल्स पे चलाया, मैंने हर जगह चलाया, कहीं पे भी ये नीचे नहीं लगी है। मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि इसके टायर हमने थोड़े से अप साइज कर रखे हैं, तो इसमें 195 ही टायर आता है, बट इसकी प्रोफाइल हमने 55 से 60 कर दी है। अच्छा। तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला कि थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ गई। उससे कंफर्ट थोड़ा बढ़ा नहीं बढ़ा अगर अप साइज हुआ है टायर? कंफर्ट सर एक्चुअली में बहुत डिफरेंस आया, बिकॉज वो प्रोफाइल छोटी होने की वजह से क्या होता है कि रैटलिंग नॉइज और वगैरह चीज़ें, वो कंफर्ट नहीं मिलता। मतलब सस्पेंशन को थोड़ा हेडरूम मिल जाता है कि भाई थोड़ा सा टायर भी एब्जॉर्व कर लेगा जो भी शॉक्स आ रहे हैं उसको। तो वो चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज़ आपको पता है सर, 16 इंचेस के पतले प्रोफाइल के टायर हैं, तो कहीं गड्ढे में गए तो इनका 2 मिनट में इनकी साइड वॉल की क्रैक हो सकती है, सही बात है। वो लग सकती है। बिकॉज मुझे मालूम है सर, शायद आपने काफी टायर्स चेंज करवाए हैं। आपने गाड़ी खुद अपने आप चेक करी, आपने इंश्योर करा कि गाड़ी का सब कुछ ठीक है। आपने फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में इसका रिकॉर्ड वगैरह चेक करा? नहीं करा, जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को गाड़ी को देख के उसकी कंडीशन, गाड़ी खुद बोलती है मैं क्या हूँ, तो मुझे सर्विस सेंटर पे भी भरोसा नहीं है। जो चीज़ गाड़ी है वो खुद बताती है मैं कैसी कंडीशन में। आप उसके सर्विस रिकॉर्ड ले लो, चाहे कोई कुछ बोल दे कि मैंने ऐसे ही सर्विस कराई है या वैसे कराई, गाड़ी खुद बोलती है। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमारे वहाँ से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो बिल्कुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलेगी और जेन्युइन मिलेगी। लेकिन पता क्या चलता है, 50,000 आपकी गाड़ी चली हुई है, उसके पेडल जाके देखो तो आधा मेटल दिख रहा होता है। तो इसमें कैसे मान सकता है बंदा? लेकिन वो रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है वहां पर भी झोल झाल हो सकती है। यस। एंड जब ले रहे थे इसका एक वो था कंसर्न था कि यार मेरे को जो भी हो, मेरे को टॉप मॉडल लेना है जिसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे लिए ये बेस्ट है ऑप्शन। इसके स्पार्क प्लग आज तक चेंज नहीं हुए थे। जो जैसे हमारे पास गाड़ी आई, अच्छा। तो हमने सर्विस कराई, तो हमारा ये सर्विस में यही रहता है कि हम स्पार्क प्लग्स हमेशा चेंज करवा ही देते हैं, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में भी स्पार्क प्लग्स आपको रिकमेंड ही करते हैं वो कि आप हर सर्विस पे चेंज करा दो। हमारी भी हैबिट होती है कि यार इतनी टाइम से चली हुई गाड़ी, पता नहीं कब चेंज हुए होंगे, लेट्स चेंज द स्पार्क प्लग्स एज वेल। एक शायद स्पार्क प्लग खुला ही नहीं, वो अटक गया वहाँ पे। अच्छा। मतलब वो कहते हैं ना कि चूड़ी स्लिप हो गई उसकी। तो फिर जो हमारे मैकेनिक था वो बड़ा अच्छा था, हमारा मैकेनिक भी बहुत अच्छे हैं, वो जो हमारे घर के पास में ही है। अच्छा। तो उसको नॉलेज थी कि ये हो गया है, अब ज़्यादा मैं करूँगा तो हेड हो सकता है कि हेड खोलना पड़े।
तो फिर उसने क्या करा, इंजन ऑयल डाला, बहुत सारी चीज़ें डाली, फिर उसने बहुत प्यार से उसको खोल के निकाल दिया। अच्छा। और कोई डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा शुरुआत में कहते हैं ना कि उसको पता चल गया कि हाँ भी जाम हो रहा है, तो अभी से ही मैं इसको कुछ डाल के खोल लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो हेड खोल के लेथ मशीन में लेथ मशीन ले जाना पड़ता। अच्छा, कितना टाइम लगा गाड़ी ढूंढने में अपनी पसंद की? बहुत मुश्किल होता है अच्छी यूज्ड कार ढूंढना। मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से डीलर्स बोलते थे या हाँ। किसी ने बोलते, मेरे को लगता था यार अच्छी होगी यार। कई बार तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते थे कि यार जेन्युइनली होगी यार, कुछ बोल रहा है। जब गया तो यार पूरा मूड ऑफ हो जाता था कि यार क्या दिखा रहा है यार। उसके बाद भी वो मानते नहीं थे भाई, उनको मैं क्या समझाऊं। एक बार तो बस गाड़ी स्टार्ट करी और इसने स्टार्ट करते ही अजीब सी आवाज आने लगी, इसने बोनट बंद कर दिया। मैंने बोनट क्या, मतलब कुछ नहीं देखा। ओके सर, मिलते हैं। अच्छा, इतने साल रिड्स चलाने के बाद हाँ जी इसमें शिफ्ट होने में कैसा लग रहा है? क्या मतलब एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इस गाड़ी में? सर, बस एक ही डिमेरिट है कि जो कि फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रेड्स हमेशा मेरे को पैसे बचा के दी, और हमें ना, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने का। तो लॉन्ग ड्राइव्स पे जब हम जाते हैं, इसको तो दर्द लेके जाते हैं कि भाई पेट्रोल है। अच्छा, कोई सियाज लेना चाहे यूज्ड, इसके नेगेटिव बताओ अभी तक जो आपने ऑब्जर्व करे। सर, इसके नेगेटिव है कि इंजन में पावर थोड़ी सी आपको कम फील होगी कंपेयर टू होंडा सिटी या जितने भी जो भी सेडान्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वरना आप ले लीजिए या होंडा सिटी ले लीजिए। होंडा सिटी में 116 हॉर्स पावर आती है, 91, तो ये डिफरेंस है, लेकिन ये सेगमेंट में सबसे बड़ी है। सो मैं आपको वो कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। ये जेन 4 जो होंडा सिटी जो इसके टाइम की थी, ये उससे लंबी, उससे चौड़ी और उससे बूट स्पेस 509 और 5010 का डिफरेंस है, ये है। और व्हील बेस इसका सबसे ज़्यादा अच्छा है। सो इसमें 50 mm व्हील बेस ज़्यादा है कंपेयर टू दोनों गाड़ियों से। वरना में तो सर आप पीछे बैठ ही नहीं सकते। अगर आप चला रहे होंगे तो मैं पीछे नहीं बैठ सकता कंफर्ट। सही बात है। अभी दिखा दो, बैठ पा रहे नहीं पा रहे? सर कंफर्ट, सर देखिए कितना। आपकी हाइट क्या है? मेरी 6'2" है सर। 6'2" है, मेरी 6'4" है। और हम सर कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। सर, हमारी एक और फ्रेंड है जो गाड़ी चलाती हैं, तो उनकी हाइट काफ़ी कम है। सो उन्होंने ZXi लेने का ये भी मोटिव था कि वो हाइट एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर बैठ जाए आराम से, और आगे बैठ जाती है। तो यहाँ पे आप टेबल रख के आराम से लैपटॉप रख के आप काम कर सकते हो। पे गए थे तो हम लोग ऐसे, मेरे को ऐसे आवाज लगी कि मैं S क्लास में बैठा हूँ। इतना लेग रूम मेरे को मिल गया है कि मैं सो के जाऊंगा इसमें। सर, एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम 10 घंटे भी ये गाड़ी चलाई हुई है, राइट? तो 10 घंटे में भी इसमें थकावट महसूस नहीं हुई। जैसे स्विफ्ट रेड्स में हो जाता है कि बैक थोड़ा पेन करने लगा, क्योंकि उसमें अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। बट इसमें बैठने के बाद वो फील नहीं होता कि आप 11 घंटे की ट्रिप करके आए हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 18.3 किलोमीटर पर लीटर, अभी भी उतना है, ये डाउन नहीं हुआ। और मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चला रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है अभी माइलेज निकले ना निकले। बाकी सर, एसी कैसा लगा आपको? एसी बहुत चिल है यार। ये जो क्लच है, ये स्टॉक है या फिर? ये स्टॉक है सर। स्टॉक है। मेरे अभी तो हिसाब change से 99% ये स्टॉक है। अभी भी ऐसा आपको चला रहे हो, आपको फील नहीं हो रहा कि हाँ हल्का सा हार्ड है। आप उसके लोग जो 3-4 साल गाड़ी चलाकर बेच देते हैं ना, तो ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाते हैं। देखो। सर, वही है कि डेप्रिसिएशन सेट है, आपको पता ही है। हाँ। तो वही है कि ये गाड़ी थी 14 लाख की, तो अब मैंने कितने मिली आपको पता है? 6.5 में लिया आपने मोटा तो मोटा। हाफ ही हो गया एक तरह से, हाफ तो- प्राइस हो गया। आपको एक ओनरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, या इतने किलोमीटर चलने से क्या हो रहा है? हमें तो प्राइस का अब 6 लाख में आप लेने जाओगे, आपको क्या मिलेगा को बताओ। तो आपके राइट हैंड साइड में वो टूटी ऑयल का बॉक्स भी पड़ा हुआ है, जब भी हम फ्यूल भरवाते तो वो डलवा देते हैं। अच्छा, अभी ये टूटी ऑयल मिल जाते हैं? 2 स्ट्रोक तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। नहीं सर, मिल जाता है बहुत इजी। फ्यूल पंप्स पे बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बट हाँ, ढूंढोगे आप, एक बड़ी बोतल लेके रख लो 1/2 लीटर की या 500 ग्राम की ml की, तो आप इतना तो यूज़ नहीं होता। एक बार ले लिया, आपका 1-2 साल तक मेरे ख्याल से उससे काम चल जाएगा। अच्छा, बड़े सीक्रेट पता चल रहे हैं क्या? इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आएगी आपके हिसाब से? सर, इंजन ऑयल बहुत सस्ता है इसका। बहुत सस्ता। 1200 रुपए का? एग्जैक्टली। इसमें 0W20 डलता है। हमें वैसे 5W30 बोला था डालने के लिए, बट मैंने मैनुअल देखी तो मैनुअल में 0W20 लिखा। मैंने कहा कोई और इंजन ऑयल नहीं डालूंगा, 0W20 डालूंगा। जो recommended है। और वो इतना सस्ता है मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम जो रेड्स में डालते थे वो डालते थे 5W40 या 5W30, वो भी एज। 1200 रुपए का इंजन ऑयल हो गया, 300 रुपए का फिल्टर। बिल्कुल।
ठीक है। ऑयल और फिल्टर हो गया हमारा 80 रुपए का ऑयल फिल्टर आता है। अप्रॉक्स इतना हो गया, तो अराउंड मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ सब कुछ मिला के, कैबिन फिल्टर मिला के मेरे ख्याल से 2000 रुपये का सर्विस की कॉस्ट होगी, या 2500 रुपये लगा लो लेबर लगा के। इसके जो फ्रंट ब्रेक पैड है शायद ये स्विफ्ट वाले लग जाते हैं। बिल्कुल Yes, है ना? सेम। एक्चुअली और- क्या है, दोनों ब्रांडेड आते हैं अलग अलग। हाँ। मतलब सियाज के बोलोगे तो महंगे हैं, स्विफ्ट के सस्ते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों दोस्तों का ओनरशिप एक्सपीरियंस। गाड़ी ली है, मजे ले रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं। अब सीएनजी का प्लान अभी फिलहाल कैंसिल हो गया है क्योंकि कॉस्टली हो गई है सीएनजी। और सही बात है यार, जब इतना अच्छा एवरेज निकाल के दे रही है 18 का 18.3, 6,30,000 रुपए लगाकर लगभग 6-7 साल के लिए आप टेंशन फ्री हैं, ठीक है। और एक बड़ी गाड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, फैमिली कार होगी सर। बिल्कुल सही बात है, और काफी अच्छी भी चल रही है। 4 सिलेंडर इंजन है, स्मूथ है, रिलायबल है, तो अच्छी डील लगी। और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, और थैंक यू वेरी मच यार आने के लिए।